हे फैनोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है आपको तो पता ही है। जो मुख्तलिफ किस्म की जो मूवीज़ है, जो फ़िल्में हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, ये जो फ़िल्म है, ये आई थी 2015 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 5.9। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है ड्रैगन ब्लेड। असल में ये जो मूवी है, ये मूवी दिखाई गई है, पहले प्रेज़ेंट में दिखाई गई है। जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं या जो वो बंदे होते हैं जो मुख्तलिफ पुरानी चीज़ों को चीज़ों की खोज पड़ताल करते हैं, इनको खोदते हैं। तो ये 2 आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। ये जा रहे होते हैं एक जो पुराने ज़माने का एक शहर था जिसका नाम था रेग्यू, उसकी जाँच पड़ताल करने। वहाँ पर ये जब जाते हैं, वहाँ पे ये खंडर पाते हैं और वहीं पे होती है स्टोरी शुरू। असल में जो इस मूवी में असल की कहानी है वो होती है 2000 साल पहले, जब चाइना का जो सिल्क रोड था, वहाँ की जो अथॉरिटी थी सिल्क रोड की, उसको एक वहाँ की चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उस सिल्क रोड में एक ऑफिशियल्स रखे थे, कुछ गार्ड रखे थे। उन गार्ड्स का जो कमांडर था उसका नाम था हाउ। उन गार्ड्स का काम क्या था? वो था उस सिल्क रोड पे अमन कायम रखना। उस पे मुख्तलिफ लोगों के बीच में, मुख्तलिफ मुल्कों के बीच में जंग होते रहते। उस सिल्क रोड पे उस पे अमन कायम रखने के लिए वो बनाई गई थी, वो सेना, वो फौज बनाई गई थी जिसका हेड कमांडर था हाउ। तो पहले क्या होता है काम, हाउ एक लड़ाई सुलझा देता है जो उसी सिल्क रोड पे होता है। एक इंडियंस और दूसरे चाइनीज एक डायनास्टी होती है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो हाउ वो सुलझा लेता है वो लड़ाई और वहाँ पे वो लड़ाई ख़त्म कर देता है। वो चला जाता है अपने गाँव, अपने घर। और अपने गाँव में इसको क्या होती है, अपने गाँव में हाउ को उसकी बीवी होती है जो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाती, मुफ्त से बच्चों को पढ़ाती थी। मुख्तलिफ जो कम्युनिटी से थे, मुख्तलिफ जो मज़हबों से बच्चे थे, उनको पढ़ाती रहती थी। और उनके गाँव में खुशी खुशी थे सब लोग उस हाउ के गाँव में। लेकिन तभी क्या होता है काम, तभी हाउ को एक मैसेज आती है, उसको एक अपनी इस फौज का एक बंदा उसको एक संदेश लाता है। वो बोलता है कि हाँ, ये जो हमारा मुल्क है उसके सरहद के बाहर कुछ लाशें मिली और उनमें सोने की पेटियां भी मिली है और उस पे एक लेटर भी मिली है जिस पर हमारी जो आपकी जो सील है वो लगी हुई है, आपकी जो साइन है वो लगा हुआ है। असल में जो हाव है उसकी जो फौज थे, उसके जो साथी थे, उनमें एक गद्दार था। तो तभी क्या होता है, उनको गद्दार कर दिया जाता है चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरह, हाव और उसकी टीम को। तो होता क्या है काम, उनको दूर भेज दिया जाता है। उसी चाइना में ही एक किला होता है, वो थोड़ा टूट गया था वो किला। तो उसकी मरम्मत के लिए उनको वहाँ मजदूर बना के भेज दिया जाता है। हाउ और उसके जो बाकी साथी थे, वो फौज में जो पहले थे, अब उन पे इल्ज़ाम लग गया। तो वहाँ पे जो हेड था जो उस किले की मरम्मत कर रहा था, वहाँ पे जो उनका कमांडर था, वो उनसे सख्ती से बर्ताव करता है। इस हाउ से उनको बोलता है तुम गद्दार हो, तुम्हें यहाँ मैं काम कराऊंगा, बहुत सारा काम कराऊंगा, तुम्हें मैंने दिखाऊंगा कि गद्दारी का क्या सिला होता है, क्या गद्दार उन लोगों को के साथ कैसा सलूक किया जाता है। लेकिन तभी क्या होता है काम, उस किले पे बाहर क्या होता है काम, जो रोमन लोग हैं, रोमन एक फौज था, फौज लेके आए थे, वो हमला करने लगते हैं उस किले पे। लेकिन तभी जब हाव देखता है, वो उस किले के जो कमांडर था उसको बात नहीं मानता और वो चला जाता है सीधे मैदान में उस रोमन आदमी बंदे से बात करने। लेकिन होता क्या है काम, वो हाव उनको बोलता है अगर आपको इस किले पे कब्जा करना है तो मैं चाहता हूँ कि इस रोमन लोगों का जो कमांडर है वो मेरे साथ एक वो और मैं आपस में लड़े। पूरी फौज को शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों आपस में लड़ेंगे और लड़ाई का फैसला होगा। तो अगर मैं हार गया तो आप किले में आ सकते हो। हाव बोलता है अगर रोमन जीत गए तो वो किले में आ सकते हैं, अगर मैं जीत गया तो आपको यहाँ से भागना होगा। तो उनका एक कमांडर होता है रोमन लोगों का जिसका नाम होता है लूसियस, वो हाव से लड़ने लगता है। अब लड़ाई होती रहती है। लेकिन तभी वहाँ पे क्या होता है काम, तभी वहाँ पे एक रेतीला तूफान आ जाता है। जब रेतीला तूफान आ जाता है तो वो दोनों लड़ाई रोक देते हैं और खुद आपस में जो वो आगे दोनों फौजें थी, रोमन और चाइनीज फौज जो थी, वो खुद को बचाने में लग जाते हैं। तो तभी जो जब वो तूफान थम जाता है तो हाव देखता है कि उस लूशियस रोमन फौजी के साथ एक बच्चा है जिसका नाम है पब्लियस, लेकिन वो बच्चा जो है अंधा है। तभी हाव को लगता है कि ये जो रोमन सिपाही है ये भूख से मर रहे हैं। वो उनके बोलता है हाव मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इरादे बदलने होंगे, अपने इस किले पे कब्जा नहीं करना होगा, तुम हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन जो लूसियस है वो बोलता है चलो ठीक है, आपने जब हमारी हालत देखी तो वो उनको अंदर ले जाता है। कौन? हाव। तो इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है लूसियस और हाव में। लेकिन तभी और जो रोमन है उनको कंस्ट्रक्शन की तामीरात की उनको अच्छी सी नॉलेज थी, अच्छी सा इल्म था उसका। तो वो उनको वो किला संभालने में बहुत मदद करते हैं रोमन साथ। और तभी क्या होता है कम, तभी लूसियस उस हाव को अपनी कहानी सुनाता है कि मैं जो हूँ, मेरा नाम लूसियस है, ये जो है ये पब्लियास है, ये असल में
जो रोमन का एक बादशाह था जिसका नाम था क्रैसस, मैं उसी का सिपाही हूँ। लेकिन ये जो है इसकी जो पब्लिया से अंधा बच्चा है, इसके भाई ने जिसका नाम टाइबेरियस है, वो जालिम है। वो क्या करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसका कोई शरीक हो जाए, उसका कोई जो भाई हो जो उसकी हुक्मरानी पे खतरा मंडराए। तो इसलिए उसने इसको अंधा कर दिया और वहाँ पे तहस नहस कर दिया। और जो पार्थियन, जो दूसरी डायनास्टी थी, पार्थियन किंगडम था जो ईरान का था, उनसे भी उसने समझौता तोड़ दिया। तो हम उसी से भाग रहे हैं। कहाँ? हमें पार्थिया जाना है ताकि हम वहाँ ईरान लोगों के साथ मिलकर उसको रोक सके, टाइबेरियस को, उनसे मदद मांग सके। तो तभी हाउ बोलता है चलो ठीक है, ये तो खतरा है, फिर सिल्क रोड के लिए भी अगर टाइबेरियस यहाँ आ गया तो मैं तुम्हें उसको रोकने में मदद करूंगा। तभी क्या होता है काम, तभी हाउ जो है अपने एक सिपाही को भेजता है, वो देखता है कि वो उनको बोलता है कि तुम देखो टाइबेरियस कहाँ तक पहुँचा है। तो तभी वहाँ पे वो सिपाही जब वापस आते हैं, वो हाउ को बोलते हैं कि टाइबेरियस जो है 10,000 फौजियों के साथ वहाँ से हमला करने यहाँ पे आ रहा है। तो जो हाव है वो खुद को तैयार करने की कोशिश करता है और इस लूसियस को बोलता है कि हमें खुद को तैयार रखना चाहिए। लेकिन तभी क्या होता है कब, तभी हाव को एक खबर आती है कि जो हाव का गांव है उस पे हमला हो गया है। तो हाव को अपनी बीवी की फिक्र होती है, तो वो उसको बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी बीवी घायल होती है, वो वहीं पे मार जाती है। असल में क्या होता है कम, हाव का जो सेकंड इन कमांड था, जो हाव की टीम में था, वो एक फौजी सिपाही था, वो गद्दार निकलता है। वो टाइबेरियस के साथ मिलकर उनकी खबर देता है। वो टाइबेरियस को वहाँ पे लाता है। जब हाव अपने गांव को बचाने जाता है तो टाइबेरियस को वो वहाँ लाता है उस किले पे, और वहाँ पे कब्जा कर देता है और रूसियस को भी कैद कर लेता है, और जो पब्लियस है उसको मार देता है। कौन? टाइबेरियस। अब हाव को जब पता चलता है कि मेरा ही एक साथी गद्दार निकला, उसको लालच दी टाइबेरियस ने, तो अब क्या होता है कम, हाव अपने जो बचे कुचे सिपाही है उनको लेकर, और जो वहाँ पे लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनको लेकर उस टाइबेरियस पे हमला कर देता है। लेकिन हाव को काफ़ी नुकसान हो जाता है, उसको काफ़ी लोग मर जाते हैं। वो टाइबेरियस के सिपाहियों से इतना अच्छे से मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन तभी क्या होता है काम, तभी जो पार्थियन डायनास्टी जो ईरान से है वो मदद करने आ जाती है। असल में हाव ने उनके लिए भी हाव ने उन वहाँ भी बंदे भेजे थे उस पार्थियन किंगडम को इत्तला देने के लिए। तो तभी क्या होता है काम, तभी वहाँ से पार्थियन किंगडम आ जाते हैं। अब पार्थियन किंगडम जो आ जाते हैं वो बोलते हैं किसको, टाइबेरियस को, अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो नतीजा बहुत बुरा होगा, तुम अभी भी संभल सकते हो, तुम अभी भी सुधर सकते हो। लेकिन टाइबेरियस बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो तभी हाउ जो घायल होता है वो तभी उठकर बोलता है कि मैं चुनौती देता हूँ टाइबेरियस को, मेरे साथ लड़े, बाकी सब को दूर रख के अगर इसने हरा दिया तो ये अपने मकसद में कामयाब हो सकता है, लेकिन पहले इसको मुझसे मुकाबला करना होगा। तो तभी हाउ और टाइबेरियस के बीच में मुकाबला लग जाता है। तो लेकिन हाउ जो है वो टाइबेरियस को अपने हुनर से, अपने स्किल से मार देता है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ता है। हाउ, उसके अंदर जज्बा होता है, उसके अंदर जज्बा होता है अपने मुल्क को बचाने का, सिल्क रोड पे अमन कायम रखने का। तो तभी वहाँ पे जो हाउ है वो टाइबेरियस को मार देता है और ये किस्सा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर शुरुआत होती है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो रोमन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करती है, वो रोमन लोगों के साथ समझौता कर देती है। रोमन लोगों को बोलती है आप अपना एक छोटा सा शहर बसा सकते हो, जिसका नाम रखा था फिर रिगलिंग। और हाउ जो है उसको भी अपनी जो पोजीशन थी, वो कमांडर था सिल्क रोड का, उसको अपनी पोजीशन वापस दी जाती है। तो खुशी खुशी वहाँ पे फिल्म की एंडिंग होती है। लेकिन लास्ट में क्या दिखाया गया है, ये जो दो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो 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 खोज करने वाले थे, जो वहाँ रेगियम शहर में रेगियम शहर के खंडर में पहुंचे थे, वो फिर बोलते हैं कि हमने इस जगह को देख लिया, हमने इस कहानी भी वो पढ़ी, जानी जी है या इसकी कहानी कैसी होगी। तभी इनको एक फ़ोन करता है एक दूसरे साथी, वो बोलते हैं आपको वहाँ कुछ मिला, तो वो बोलते हैं नहीं हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। असल में वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे जो खंडर है, पुराने कदीम खंडर है, इनको कोई तहस ना करे, इनमें कोई डिस्टर्बेंस ना करे, इसलिए वो बोलते हैं कि ये ऐसे ही रहना चाहिए। इसलिए वो अपने साथियों को झूठ बोलते हैं फ़ोन पे कि हमें यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंड। आई होप आपको मेरी इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।